वेलकम टू माय चैनल बुलो बेयर। माय नेम इज़ अक्षत। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे आप लोग 10 ऐसे तरीके यूज़ करके फ्री में क्रिप्टो अर्न कर सकते हो और डॉलर्स में कमा सकते हो। ये कोई क्लिक बेट नहीं है। आप जो मैं तरीके बताऊंगा आप उनको जाके चैट जीपीटी या गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। आपको विद प्रूफ सब कुछ मिलेगा कि येस लोग इससे कमाते हैं और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े यूट्यूबर इसमें पार्टिसिपेट करके थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स भी कमाते हैं इन तरीकों से। इट्स जस्ट कि आपको पता नहीं है कि किन वेबसाइट्स पे जाना है और किन टूल्स का यूज़ करना है और ये होता क्या है। तो मैं आपको आज समझाने वाला हूँ कि कौन कौन से वो तरीके हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे एयर ड्रॉप की और दूसरे पे बात करेंगे हम स्टेकिंग की। तो पहले मैं इन दोनों को आपको डिटेल में समझाता हूँ, फिर आप इसको जाके चेक करना और सारे टूल्स, सारी वेबसाइट, कब एयर ड्रॉप आता है, कब प्रोजेक्ट लाइव होता है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे दूंगा। चलो चलते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले आपको समझना है कि जैसे मैंने फर्स्ट बताया कि कैसे आप कमा सकते हैं। तो फर्स्ट होगा एयर ड्रॉप्स के थ्रू। ये एयर ड्रॉप एप्पल वाला एयर ड्रॉप नहीं है। ये एयर ड्रॉप का मतलब है प्रोजेक्ट जब नया होता है तो उसको सपोर्टर्स चाहिए होते हैं, उसको एक कम्युनिटी चाहिए होती है। तो आप एक अर्ली कंट्रीब्यूटर बनते हो, अर्ली सपोर्टर बनते हो प्रोजेक्ट के, जब वो लाइव नहीं होता, जब वो प्रोडक्शन पे नहीं होता, जब वो एक बेटा स्टेज पे होता है, टेस्टिंग स्टेज पे होता है। तो आप कुछ कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो उनके लिए मार्केटिंग करते हो, तो एक तरीके से उनको सपोर्ट करते हो। तो वो उस जब वो लाइव होते हैं या उससे पहले ही, क्योंकि आपने इतना उनके लिए सपोर्ट किया है, तो वो आपको उन टोकन्स को आपको एक वॉलेट में देते हैं और जब वो लाइव होते हैं आप उन टोकन्स को सेल कर सकते हैं किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जाके। और अगर वो आपके हार्डवेयर वॉलेट पे और आपके हार्डवेयर वॉलेट में स्वैपिंग का सिस्टम है तो आप वो भी कर सकते हो। तो बेसिकली ये एक तरीका होता है जिसमें प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो आपको एयर ड्रॉप करते हैं टोकन्स, एंड समटाइम उन टोकन्स को आप इंस्टेंट भी ट्रेड कर सकते हो। तो ये तो हो गया एयर ड्रॉप क्या होता है। अब आप यहाँ पर स्लाइड में देख सकते हैं, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि एग्जैक्टली कैसे कैसे। तो सबसे पहले होता है द एयर ड्रॉप प्लेबुक। तो सबसे पहले कैसे आप रिवॉर्ड्स जो होते हैं, जो रिवॉर्ड्स की हम बात कर रहे हैं, इनको कैसे एक्सेस कर सकते हो। की पार्टिसिपेंट्स टैक्टिक्स, कुछ स्पेसिफिक एक्शंस लेने पड़ते हैं अपनी, क्योंकि आपको एलिजिबल भी तो होना है ना इन एयर ड्रॉप्स के लिए, क्योंकि हर कोई तो एलिजिबल नहीं हो सकता। क्योंकि अब होता है कि जैसे आप फॉलो करते हो, सब्सक्राइब करते हो, उसके बाद जाके उस प्रोजेक्ट के बारे में शेयर करते हो, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो ये सबको प्रोसेस बाय प्रोसेस फॉलो करना होता है, तो वो भी आपको समझना है। एसेंशियल टूल्स एंड रिसोर्सेज, जिन टूल्स की मैं बात स्टार्टिंग में कर रहा था, उन टूल्स के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। जैसे कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, जैसे कौन कौन से वॉलेट्स हैं आपको यूज़ करने हैं। तो उसी तरीके से सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपके पास सेंट्रलाइज एक्सचेंज में भी पैसा होगा और आपके पास आपके मेटामास्क सॉफ्टवेयर वॉलेट या हार्डवेयर वॉलेट में भी पैसा होगा। तो आपको अपने मेन वॉलेट्स को इनके साथ अटैच नहीं करना है। आपको एक सेकेंडरी वॉलेट होना चाहिए आपके पास जो आप इससे यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप सिक्योर रहें और आपका मेन वॉलेट कहीं पे भी कॉन्फ़िगर ना हो। तो आपको इन चारों चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो द एयर ड्रॉप प्लेबुक, योर पाथ टू फ्री टोकन्स। तो जो भी बड़े बड़े टोकन्स लाइव होते हैं, इवन इनफैक्ट छोटे टोकन्स भी, ये कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ आपको देते हैं। जैसे अर्ली सपोर्टर्स हो गए आप उनके, क्योंकि आप सोशल मीडिया अगर फॉलो कर रहे हो और इन मेरा चैनल या और भी चैनल्स फॉलो कर रहे हो तो आपको पता चलता रहेगा कि कौन से प्रोजेक्ट लाइव होने वाले हैं किस डेट में। अगर आप उनको अर्ली स्टेजेस पे फॉलो कर रहे हो, एकदम बूटस्ट्रैप स्टेज से, तो आपको ज़्यादा भी मिल सकता है ये ड्रॉप कंपैरेटिव टू द पर्सन जो अभी 1-2 महीने पहले ही जुड़ा है। और आप अगर उस प्रोजेक्ट से 6-7 महीने या एक साल से जुड़े हो तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी। तो ये भी आपको समझना है। और इट्स नॉट कि आप सिर्फ उसका एयर ड्रॉप के लिए उस प्रोजेक्ट में हो, आप उसका एक इंटीग्रल पार्ट भी हो, आप कम्युनिटी भी हो, आपको वोटिंग करने के राइट्स भी मिलेंगे। प्रोजेक्ट में कोई भी डिसीजन लेना होगा आपको, वो भी इंपॉर्टेंस मिलेगी। और आप ग्रोथ भी देख सकते हैं कि कितने लोग और जुड़ रहे हैं। फिर आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट में। कुछ कुछ प्रोजेक्ट इतने अच्छे होते हैं ना, जैसे अगर मैं बात बोलूँ तो आर्बिट्रम हो गया, यूनिस्वैप हो गया, ऑप्टिमिज्म हो गया, इन प्रोजेक्ट ने भर भर के एयर ड्रॉप दिया लोगों को। आप चेक कर सकते हो जाके अगर आपको चेक करना है तो। बट अर्ली कॉन्ट्रीब्यूटर्स को दिया जिन्होंने इनका सपोर्ट किया था। तो ऐसे ही आपको जेम फाइंड आउट करने हैं। स्ट्रैटेजी 1, डीप डैप एंगेजमेंट, यूटिलाइज डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन डैप। तो खाली प्रोजेक्ट में टोकन होल्ड करना या पार्टिसिपेट करना ही इनफ नहीं है, आपको इनके डैप एप्लीकेशंस में भी जाकर फॉलो करना होगा, उनको इंटरेस्ट दिखाना होगा और वैल्यूएबल इनपुट देना होगा। वो सब आपको समझ आ जाएगा जब आप करना शुरू करोगे। और ये सारी कहाँ पर जाकर क्या एक्शन परफॉर्म करना है, प्रोसेस क्या है, ये सब आपको
इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उन टूल्स के थ्रू ही कि क्या प्रोसेस है, क्या फॉलो करना है, कब करना है। बहुत ही ईजी स्टेप्स होते हैं। सेकेंड है डाइवर्स प्रोटोकॉल इंटरेक्शन। तो ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको डेक्स पे अकाउंट्स होने चाहिए आपके। आप मेक श्योर करो कि आपके यूनिस्वैप पर अकाउंट होना चाहिए, पैनकेक स्वैप पे होना चाहिए, बैलेंसर, सुशी स्वैप, 1inch, ये सब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है, तो इन पर आपका अकाउंट होना ही चाहिए ताकि एक एंगेजमेंट आप करके रखें। लेंडिंग प्लेटफॉर्म पर आवे, कंपाउंड लेंडिंग प्लेटफॉर्म आवे, कंपाउंड, NFT मार्केट प्लेस, ओपन सी, ब्लर, मैजिक एडन, तो इन सब पे जाके भी आपको अपना अकाउंट बना लेना चाहिए। थर्ड है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड स्टेक टोकन। तो आपको ये समझना है कि आप एक तरीके से, क्योंकि कुछ लोग होंगे जो प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड भी होंगे, सब तो ऐसा नहीं होगा सिर्फ एयर ड्रॉप के लिए आए हैं, तो सब कुछ लोग प्रोजेक्ट की ग्रोथ देख के इंटरेस्टेड भी होते हैं और टोकन को स्टेक भी करते हैं। इनफैक्ट कुछ प्रोजेक्ट में ये एक तरीके का प्रोसेस ही होता है कि आपको कुछ टोकन स्टेक भी करने हैं। मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा स्टेकिंग होती क्या है, क्योंकि स्टेकिंग से भी पैसा अर्न किया जा सकता है। एक तरीके से आपने जो उनके टोकन्स होल्ड करे हैं उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। परसेंटेज प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है, किसी प्रोजेक्ट में ज़्यादा होता है, किसी प्रोजेक्ट में कम होता है। तो आपको इस तरीके का ध्यान रखना है कि आपको उनका लिक्विडिटी का पार्ट भी बनना होता है। कभी कभी हर प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं होता, और कुछ प्रोजेक्ट में स्टेकिंग भी करनी होती है जो उनके टोकन्स होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हिस्ट्री शोज अस दैट अर्ली यूजर्स ऑफ यूनिस्वैप, आर्बिट्रम एंड ऑप्टिमिज्म received life-changing airdrops worth $1,000 to $100,000. Yes, $100,000, क्योंकि जब एयर ड्रॉप मिल रहा था तब उसकी वैल्यू इतनी नहीं थी, बट जैसे जैसे प्रोजेक्ट डेवलप हुआ, उसने कुछ अच्छा बना लिया, तो उसकी वैल्यू भी एक एक्स अमाउंट से बढ़ के 10x, 50x, 15x, 20x कितना भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट ने कितना अच्छे से उस चीज़ को बिल्ड किया और इनिशियल लेवल पे जब आपको टोकन्स मिल रहे थे या जब आप अर्न कर रहे थे तब उसकी वैल्यू क्या थी। तो ये ऐसे ही अगर आप देखोगे कि यहाँ पर जो ये लिखा है, आप इस चीज़ को चेक कर सकते हो इन प्रोजेक्ट से जाके। आप यूनिस्वैप, आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म और बहुत सारे प्रोजेक्ट का, जीके सिंक और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, उनका जाके चेक कर सकते हो कि कितना कितना एयर ड्रॉप मिला है। स्ट्रैटेजी 2, टेस्टनेट पार्टिसिपेशन एंड ऑन चेन एक्टिविटी। तो आपको अब ये समझना है कि टेस्टनेट पार्टिसिपेशन क्या होता है। टेस्टनेट पहले क्या होता है, तो कोई भी प्रोजेक्ट जब एक लाइव स्टेज पे होता है तो उसको बोलते हैं प्रोडक्शन स्टेज, कि वो प्रोडक्शन स्टेज पे लाइव है, लाइव एनवायरनमेंट में है। जब वो उससे पहले रेडी मोड में नहीं होता तब वो होता है टेस्ट एनवायरनमेंट में, टेस्टिंग साइड में, जहां पर टेस्ट हो रहा होता है प्रोजेक्ट का लोड टेस्ट होता है, प्रोजेक्ट के बग टेस्ट होते हैं कि भाई कोई प्रोजेक्ट में बग तो नहीं है, कोड में कोड सही चल रहा है, प्रोजेक्ट आपकी सारी सेटिंग्स, आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन अलाइंड है, तो ये सब चीज़ें चेक होती हैं टेस्ट में, बेटा वर्जन में। जब वो लाइव हो जाता है तो वो प्रोडक्शन पे चला जाता है। तो टेस्टनेट जब ये टेस्टिंग साइड, उस टेस्टिंग वाली प्लेटफॉर्म पर होता है, अर्ली स्टेज पे होता है, तो ऑब्वियसली इसको चाहिए लोग, कम्युनिटी। तो कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी आप ही लोग हो, तो कम्युनिटी ही मिलके इन सबको टेस्ट करती है, परफॉर्म करती है, स्वैप करती है और बहुत सारे एक्शंस परफॉर्म करती हैं। और किसी किसी केस में यूज केस अगर बग्स निकल के आ रहे हैं तो रिपोर्ट भी करते हैं। जितने ज़्यादा किसी किसी प्रोजेक्ट में ऐसा होता है कि जितने ज़्यादा आप बग्स बताओगे उतने ज़्यादा आपको फ्री टोकन्स भी मिलते हैं। इट्स जस्ट कि आप कितना एंगेज्ड हो रहे हो प्रोजेक्ट के साथ, कितना पार्टिसिपेट कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अर्ली जुड़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट के साथ। ये दो चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। और सारी अनाउंसमेंट, कब कब प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट हो रही है, क्या क्या अनाउंसमेंट हो रही है, उनको परफॉर्म करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट में हर टास्क परफॉर्म करके ज़्यादा से ज़्यादा एयर ड्रॉप उठाएं। तो स्ट्रैटेजी 5 है स्टे कनेक्टेड एंड एंगेज। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि नोटिफिकेशंस एंगेजमेंट कैसे होगी, जब आप उन प्रोजेक्ट्स के ट्विटर, डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम ग्रुप और गवर्नेंस वोट करोगे। तो इन सब सोशल मीडिया पे सबसे पहले जाके कोई भी किसी भी आपको जो मैं टूल्स अभी बताने वाला हूँ उनके थ्रू पता चलता है कि एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, तो ऑब्वियसली उनका एक ट्विटर एक्स का पेज होगा, डिस्कॉर्ड एंड टेलीग्राम होगा उनका, और भी सोशल साइट्स होंगी, तो उन पे जाके उनको फॉलो कर लेना है। तो जैसे ही वो कोई भी नोटिफिकेशन डालेंगे आपको पता चल जाएगा, आप वो टास्क तभी के तभी परफॉर्म कर देना और आपका वो चेक काउंट हो जाएगा। और आप इसके साथ साथ मेरे भी एक्स अकाउंट को फॉलो करो जो कि है bull_o_bear। इस पर मैं ओपनली ये सारी चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ ताकि आपके पास भी टाइम टू टाइम अपडेट आता रहे। अब हम बात करते हैं टूल्स के बारे में। आप वीडियो को पॉज करके इन सारे टूल्स का एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल टूल है। तो आप देखेंगे टूल्स ऑफ द ट्रेड, एयरड्रॉप एग्रीगेटर, डोंट हंट अलोन, लेवरेज दी स्पेशलाइज प्लेटफॉर्म, ट्रैक वेरीफाइड एंड अपकमिंग एयर ड्रॉप। तो जितने भी
वेरीफाइड एयर ड्रॉप होंगे, बहुत से एयर ड्रॉप्स होते हैं अनवेरीफाइड भी होते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आपको कॉल लेनी है, आपका टाइम है, आपको अपने हिसाब से एंगेजमेंट करना है कि आपको सारे वेरीफाइड ही करने हैं या फिर अनवेरीफाइड भी कर। देखो अनवेरीफाइड में भी आप अर्न कर सकते हो, बट मैं पर्सनली, बिकॉज टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं पर्सनली वेरीफाइड एयर ड्रॉप्स के बारे में ही बोलूँगा आपको कि आप जाके फॉलो करें। तो सबसे पहला है एयर ड्रॉप अलर्ट। ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वेरीफाइड एयर ड्रॉप आपको मिलेंगे। सेकेंड है कॉइन मार्केट कैप एयर ड्रॉप। इस पर भी आपको रिलायबल सोर्स ऑफ ऑफिशियल एयर ड्रॉप डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोजेक्ट पार्टनरिंग विद सीएमसी मिलेगा। डेफिलामा इटसेल्फ एंड कॉइन मार्केट इटसेल्फ इट्स अ वेरी बिग वेबसाइट, और इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है, सारे टोकन्स, उनकी कैटेगरीज ऑफ टोकन्स, उनके इकोसिस्टम के बारे में, आपका फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, सब कुछ अवेलेबल है। कौन से एक्सचेंजेस कितनी वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं, लिक्विडेशन, टोकन अनलॉक्स। तो ये वैसे भी टूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको वैसे भी यूज़ कर सकते हो अलॉन्ग विद दिस। डेफिलामा एयर ड्रॉप स्पेशलाइज इन डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोजेक्ट। जितने भी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोजेक्ट हैं उनमें ये स्पेशलाइज्ड होते हैं, और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा एयर ड्रॉप मिलता है, लेट मी टेल यू दैट एज वेल। और है airdrop.io, ट्रैक बोथ एक्टिव एंड अपकमिंग एयर ड्रॉप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको इनसाइट्स मिल जाएंगे, प्रोसेस मिल जाएगा, और आप ट्रैक कर पाओगे कि क्या क्या अपकमिंग एयर ड्रॉप्स हैं। आप इसको भी पढ़ सकते हो, टूल्स ऑफ द ट्रेड, ऑन चेन, क्वेस्ट प्लेटफॉर्म, डून एनालिटिक्स, जैपर, गैलेक्सी प्रोजेक्ट। ये सारे जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ, इन सब को आपको एक लिस्ट बनानी है वीडियो को पॉज करके, और जाके खुद भी, बिकॉज सी मैं एक जरिया बन सकता हूँ, मैं आपके लिए जाके एयर ड्रॉप नहीं इंगेज कर सकता। तो आपको इन सब को जाके फॉलो करना है और देखना है कि कौन कौन से एयर ड्रॉप्स एक्टिव हैं, कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, और आप कमेंट कर सकते हो। मैं आपको जैसे ही मैं उस कमेंट को देखूंगा रिप्लाई करूंगा एज अर्ली एज पॉसिबल। तो आप इन सबका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम बात करेंगे, अब आपको आई बिलीव समझ ही आ गया होगा कि कुछ मेजर टेकिंग्स हैं, वो मैं उसके बारे में बात करूंगा जो आपको ध्यान रखना है, प्रो टिप्स आप बोल सकते हो। तो की टेक अवे अभी यहाँ पर इस सारी इंगेजमेंट में क्या है मैं आपको बताता हूँ। प्रायोरिटाइज, कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। ऑन चेन एक्टिविटी क्या हो रही है, सारे प्लेटफॉर्म को आपको फॉलो करना है जो मैंने आपको बताया। अर्ली प्रोजेक्ट्स फाइंड आउट करने हैं, उनका पार्ट बनना है कम्युनिटी का, उनके जो भी प्रोसेसेस हैं वो फॉलो करने हैं, ताकि सारी आपको वैलिडेशन मिलती रहे, सारी आपकी चेकलिस्ट कंप्लीट होती रहे। लेवरेज, आप एनालिटिक प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर सकते हो चेक करने के लिए कि जो आपने टास्क किए वो कंप्लीट हुए नहीं हुए। इनफैक्ट आप जिस भी टूल पे या जिस भी प्रोजेक्ट में जाके कर रहे हो, वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि आपने कितने आपके टास्क कंप्लीट हो गए हैं। एक्टिवली आपको बस प्रोसेस फॉलो करना है, जैसा इंस्ट्रक्शंस में लिखा है वैसे ही आपको फॉलो करना है, उसका पार्ट बनना है, एंगेज करना है प्रोजेक्ट के साथ, वो उन चीज़ों का ध्यान रखना है आपका। स्टे, कंटिन्यूस, ये सब हम बात कर ही चुके हैं कि कंटिन्यूस लर्निंग एंड क्विक अडेप्टेशन टू न्यू स्ट्रैटेजीज आर एसेंशियल। तो प्रोजेक्ट आपको हो सकता है कि इंस्ट्रक्शन दे कि आपको कुछ टोकन स्टेक करने हैं, तो ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका एक मेन वॉलेट होगा जहाँ पर आप ट्रेड कर रहे हो, या जिस एक्सचेंज पर आप हो, या आप किसी सॉफ्टवेयर वॉलेट भी होंगे, तो आपको एक ऐसे आप या तो सॉफ्टवेयर वॉलेट बना सकते हो या हार्डवेयर वॉलेट बना सकते हो, बट वो दोनों ही केस में आपको सजेस्ट करूंगा कि सेपरेट रखें दोनों चीज़ों को, अपने ट्रेडिंग वाले वॉलेट को उससे ना कनेक्ट करें, और अगर आप स्टेकिंग भी कर रहे हैं एक लिमिटेड अमाउंट जितना बोला गया है उतने से ही करें, उससे ज़्यादा ना करें। प्रोटिप, सिक्योरिटी इज पैरामाउंट। ऑलवेज यूज डेडिकेटेड बर्नर वॉलेट जो मैंने आपको बताया, एंड हंटिंग एयर ड्रॉप, फॉर हंटिंग ऑल दीज एयर ड्रॉप्स जो हमारा अभी डिस्कशन हुआ उसी में आपको उसी तरीके से करना है। एक दूसरा वॉलेट आपका होना चाहिए। Never connect your main wallet with significant asset to unverified or suspicious website. Be vigilant against the phishing and scam attempt. See guys, आपको ये चीज़ समझना है कि जहाँ पर डॉलर्स होता है ना, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा होता है, वहाँ पर बहुत सारे सस्पिशियस लोग या सस्पिशियस कम्युनिटी भी जुड़ जाती हैं, होता है यहाँ पर, जिसमें अब आपको लालच देंगे, ग्रीडी, उसमें आप फंसोगे, फोमो में फंसोगे कि ये प्रोजेक्ट के ये टास्क हैं आप ये कर दो। जैसे कि मैंने आपको बोला, वेरीफाइड प्रोजेक्ट्स में आप अगर रहेंगे तो आपके साथ कम से कम स्कैम होने का वो रहेगा, चांसेस रहेंगे। बट आपको भी मेक श्योर करना है कि आप क्या कर रहे हो, किन चीज़ों को क्लिक कर रहे हो, किन चीज़ों को नहीं कर रहे हो, ये आपको भी यूज़ करना है, तभी आप इन सब चीज़ों में नहीं फंसोगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट कर सकते हो।
और ये सारा प्रोसेस जो मैं आपको बता रहा हूँ इतनी डिटेल में कोई नहीं बताने वाला, तभी मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि सारी चीज़ों का एक नोट डाउन कर लो। अगर आप इंटरेस्टेड हो और आपको सचमुच फ्री एयर ड्रॉप्स कमाने हैं, आप ये समझिए कि यूट्यूबर्स बहुत पैसा कमाते हैं, उसके बाद भी यूट्यूबर्स ट्रेडिंग भी करते हैं, और भी बड़े बड़े लोग हैं, उसके बाद भी वो एयर ड्रॉप, इवन जस्टिन सन, आप सर्च कर लेना, जस्टिन सन बिलियनर है, वो खुद मिलियंस में पार्टिसिपेट करते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के साथ स्टेकिंग का जब एयर ड्रॉप होते हैं, और भी टाइप के एयर ड्रॉप्स होते हैं, और उनको बहुत बहुत ज़्यादा एयर ड्रॉप्स मिलते भी हैं। तो इसमें कोई वो नहीं है, बस आपको मेक श्योर करना है कि आप प्रोसेस को फॉलो करो। तो ये तो हो गया हमारा एयर ड्रॉप के बारे में पूरा। ये तो हमारा फर्स्ट था कि आप एयर ड्रॉप से कैसा पैसा कमा सकते हैं। तो अब हम अपने सेकंड टॉपिक पर बात करेंगे, जो कि है स्टेकिंग। तो सम ऑफ यू माइट बी नोइंग कि स्टेकिंग क्या होता है। उन्होंने कभी ना कभी कुछ टोकन्स को स्टेक किया होगा और उससे अर्निंग्स करी होगी, इंटरेस्ट कुछ ना कुछ मिला होगा। सिमिलर वे अगर आप अपने सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम पे चले जाएं, तो बैंक में भी आपको पता है कि 2 से 3% का इंटरेस्ट मिलता है जब आपका अमाउंट बैंक में पड़ा होता है। उसी तरीके से जब आप अपने क्रिप्टो टोकन्स को, लेट्स सपोज आपके पास इथेरियम है, सोलाना है, एडा है, और भी बहुत सारे टोकन्स हैं, ऑप्टिमिज्म है, और वो सारे टोकन्स को आपने स्टेकिंग पर लगा रखा है। आपको सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर भी और अपने हार्डवेयर वॉलेट में भी, आप हार्डवेयर वॉलेट में आपको वैलिडेटर मिल जाएंगे। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस आपका ध्यान रखते हैं, आप वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में, सेंट्रलाइज एक्सचेंज खुद ये सब चीज़ें प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। आपको वहाँ पे फीचर मिल जाएगा, आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जाओगे और आपको स्टेकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, और आप वहाँ पे देख सकते हो कि आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। 3% है, 5% है, हर हर प्रोजेक्ट का डिफरेंट होता है। जो किसी में 10% भी मिलता है, किसी में 15 भी मिलता है, किसी में 20 भी मिलता है, 50 तक मिलता है। तो डिपेंडिंग ऑन, इसमें लॉकिंग पीरियड भी होता है। हम सब उन सब चीज़ों पर बात करेंगे, और कैसे आप इसको कर सकते हो और कैसे इससे अर्न कर सकते हो अगर आप नहीं कर रहे हो। क्योंकि बहुत से लोग, ऐसा हो सकता है कि नए लोग भी हों, वो सब ये सोच रहे हो कि क्रिप्टो में आएंगे, हम बाय सेल करेंगे या हम फ्यूचर्स में पैसा लगाएंगे और उससे अर्न करेंगे। बट कुछ लोगों को इतना टाइम नहीं है, या वो अर्न करना चाहते हैं, रिलैक्स चाहते हैं कि भाई बस पैसा आता रहे, हम किसी टोकन में हमारी कन्विक्शन है। लेट्स सपोज, मैं एग्जांपल देता हूँ, लेट्स सपोज हमने सोचा कि हमें कार्डेनो में प्रिडिक्शन है और कन्विक्शन है, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस सब अच्छा है, और ये 30 दिन में या 2 महीने या फिर 3 महीने में ये यहाँ से 2x हो सकता है, हमारी ये कन्विक्शन है, हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं। तो आप तब तक अपनी स्पॉट वॉलेट में अगर आपने उसको रखा है, तो आप उसको अर्निंग पे लगा सकते हैं, आप उसको स्टेकिंग पे लगा सकते हैं। आपको महीने के हिसाब से, या जो भी आपका लॉकिंग पीरियड होगा, आप फ्लेक्सिबल भी हो सकते हो, आप कभी भी उसको ब्रेक भी कर सकते हो, वो ऑप्शन पे भी जा सकते हो। और कभी कभी आप उसको 1 साल या 6 महीने या 2 महीने क्वार्टरली वाइज भी उसको लगा सकते हो, जैसे जैसा आपको सूट करे, जितना इंटरेस्ट आपको उससे अर्न करना है, जितना आप स्टेक कर सकते हो, जैसे जैसे आपकी कंडीशंस में मीट हो। सिंपल। तो एक तरीके से स्टेकिंग यही है। अब मैं आपको कुछ उसके की पॉइंट्स बताता हूँ और कैसे कैसे क्या क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, व्हाट आर स्टेकिंग रिवॉर्ड्स, लॉकअप योर क्रिप्टो, सिक्योर द नेटवर्क, अर्न रिवॉर्ड। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि ऐसा होगा कि आप हार्डवेयर वॉलेट में भी होंगे, तो उसमें वैलिडेटर्स होते हैं, आपको वैलिडेटर्स फाइंड करने होते हैं। तो आप, और सेंट्रलाइज एक्सचेंज में क्या होता है कि एक्सचेंज आपके लिए कर रहा होता है, वैलिडेटर्स उनके पास भी होते हैं। तो उस केस में क्या अगर होता है कि आपको एक स्पेसिफिक, अब अलग अलग कैटेगरीज होती है। फ्लेक्सिबल आपको समझना होगा। फ्लेक्सिबल हो गया जिसमें आप अपनी अपनी स्टेकिंग को, जो आपने, लेट्स सपोज आपने 50 एडा टोकन लगाए स्टेकिंग के लिए, आप उनको कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, वो हो गया फ्लेक्सिबल। अब और उसको, उस फ्लेक्सिबल ऑप्शन पे अगर आप जब क्लिक कर रहे हो, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि उसमें आपको इंटरेस्ट रेट बहुत कम मिलता है, लगभग 2 से 3%। ये फ्लक्चुएट हो सकता है, क्योंकि उसमें आपको फिर ऑप्शन भी, आप कभी भी निकाल के बाय सेल भी कर सकते हो। बट जैसे कि अगर आपको 1 हफ्ता होल्ड करना है, 2 हफ्ते होल्ड करने हैं, 1 महीना होल्ड करना है, 2 महीना होल्ड करना है, और आप उसमें आपको कंडीशन में यही रहेगी कि आप उसमें उसको उसको अनस्टेक नहीं कर सकते, वो उतने टाइम तक लॉक हो जाएगा, वो लॉक्ड स्टेकिंग में आ जाएगा। और अगर वो लॉक्ड हो गया, तो फिर आप कोई अगर पंप डंप हो रहा है, तो आप उसको सेल नहीं कर सकते, आपको वो होल्ड ही करना है। तो उस केस में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा भी मिलता है, 10%, 15%, 20%, 25%, डिपेंडिंग ऑन टोकन टू टोकन। और इससे खाली आप सिर्फ ये करके सिर्फ आप स्टेकिंग ही नहीं करते हो, आप उस नेटवर्क को, उस पर्टिकुलर जिस प्रोजेक्ट में आपकी कन्विक्शन है, जिस टोकन में आपकी कन्विक्शन है, उसको आप सिक्योर भी करते हो। क्योंकि वैलिडेटर्स होते हैं, वैलिडेटर्स क्या, आपको वैलिडेटर्स चूज करने होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं वैलिडेटर्स, जो अपना अमाउंट लगा के, अपनी क्रिप्टो लगा के, अपनी बड़ी वेल्थ लगा के, और आपके अमाउंट लगा के नेटवर्क को सिक्योर कर रहे हैं। तो नेटवर्क सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही काम होता है वैलिडेटर का। तो एक तरीके से इंस्पेक्शन ऑफिसर होता है, और उसको मेक श्योर करना होता है कि वो सारी चीज़ें चेक करे, टेस्ट करे,
ट्रांजैक्शन चेक करे और कोई भी गलत एक्टिविटी ना हो और खुद भी गलत एक्टिविटी ना करे, क्योंकि अगर आपके वैलिडेटर ने गलत एक्टिविटी करी कोई भी नेटवर्क पे तो वो तो नेटवर्क उसको तो पनिश करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ आप भी पनिश होंगे क्योंकि आप भी उसी का पार्ट है। तो आपको ये मेक श्योर करना है जो आप वैलिडेटर चूज कर रहे हो वो आपका अच्छा वैलिडेटर। सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ये सब कुछ नहीं होता, आपको बस स्टेक करना होता है और आपका एक्सचेंज टेक केयर करता है इन सब चीज़ों का। बट हार्डवेयर वॉलेट और दूसरे वॉलेट्स में आपको वैलिडेटर चूज करना होता है और उसी तरीके से आप रिवॉर्ड को अर्न करते हो। नेक्स्ट पे जाते हैं, हाउ स्टेकिंग वर्क्स, द पावर ऑफ प्रूफ ऑफ स्टेक। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रूफ ऑफ स्टेक होता है, प्रूफ ऑफ वर्क होता है। तो बिटकॉइन जो है उसमें आपको पता है कि हाल्विंग होती है, माइनिंग होती है, माइन करते हैं एसिक माइनर्स और डिफरेंट डिफरेंट माइनर्स होते हैं मशीन्स लगा के, और माइनिंग होती है। तो वो हो गया प्रूफ ऑफ वर्क जिसमें माइनिंग हो रही है और एक रिवॉर्ड मिल रहा है। यहाँ हो गया आप स्टेक कर रहे हो, आपने टोकन्स बाय कर लिए और आप अब उनको इंटरेस्ट के लिए स्टेक कर रहे हो एक जगह पर। तो ये हो गया प्रूफ ऑफ स्टेक। ब्लॉकचेन पे स्टेकिंग कैसे होती है। तो और ये सब, और वैलिडेटर का रोल जैसे कि मैंने आपको अभी बताया ही है कि एक वैलिडेटर होता है, तो वो वैलिडेटर के पास अपना भी अमाउंट होता है और आपका कलेक्टिव अमाउंट भी होता है। तो वो अपने अमाउंट से वैलिडेट करते हैं ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी दे हैव स्टेक्ड। तो उनको ब्लॉक रिवॉर्ड मिलता है एंड ट्रांजैक्शन फी फॉर देयर ऑनेस्ट पार्टिसिपेशन। और जितना आप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके अमाउंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने कितने नंबर ऑफ टोकन्स और कितने नंबर ऑफ टाइम के लिए कितने नंबर ऑफ डेज के लिए स्टेक किए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई बिलीव अब आपको समझ आया होगा कि प्रूफ ऑफ वर्क माइनिंग, प्रूफ ऑफ स्टेक स्टेकिंग कर रहे हो जिसमें आप वैलिडेटर का रोल आपको समझ आया होगा कि वैलिडेटर कैसे ट्रांजेक्शन्स को चेक कर रहा है, सब टेस्ट कर रहा है और पास कर रहा है, तो वो सब चीज़ें। तो आई होप अभी ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको बोला, आप मेरे को कमेंट करना तो मैं उसका रिस्पॉन्ड करूंगा उसके अकॉर्डिंग। एक्सेसिंग, स्टेकिंग, डेलीगेशन एंड प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहले होगी डेलीगेशन। वैसे तो मैं इन सब चीज़ों पे बात कर चुका हूं, बट मैं आपको और डिटेल में समझाता हूं। तो डेलीगेशन की बात हो गई, तो डेलीगेशन में हम जैसे बताया कि द मोस्ट कॉमन वे फॉर इंडिविजुअल यूजर टू स्टेक इज बाय डेलीगेशन। अब आपको एक प्रोफेशनल वैलिडेटर ढूंढना है, जैसे कि मैंने आपको बताया आपको लिस्ट ऑफ वैलिडेटर मिलेंगे जो ग्रुप या पर्सन पर्टिकुलरली उनका आप जाके गूगल पर, चैट जीपीटी पर और बहुत सारे सोर्सेज है, जाके चेक कर सकते हो कि वैलिडेटर, और ऑन चेन भी चेक कर सकते हो आप कि ये वैलिडेटर ने कितना पास्ट में क्या किया है और कितना इसने वैलिडेट कर और कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं। उसी के हिसाब से ट्रस्ट बिल्ड होता है। आप सब कुछ चेक करके, इन्फॉर्मेशन चेक करके ही उसके साथ अपने कॉइन्स को, अपने टोकन्स को स्टेक करना। तो सारा टेक्निकल जो काम होता है वो वैलिडेटर करता है आपके लिए, आपको उसका एक रिवॉर्ड मिल जाता है और वैलिडेटर को भी उसका एक रिवॉर्ड मिल जाता है। तो ये तो हो गया डेलीगेशन का पार्ट। अब हम आते हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे, जो कि जैसे कि मैं आपको अभी बता रहा था, जैसे बाइनेंस हो गया, आपका बायबिट हो गया, आपके और अदर एक्सचेंजेस हो गए। तो ये सारे जितने भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज हैं जो आपका टोकन्स और ये सब होल्ड करते हैं, वो इन सब चीज़ों का टेक केयर खुद करते हैं। आपको टेक्निकल सेटअप और ये सब वैलिडेटर ढूंढना और इन सब की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको ऐप पे जाना है, जो भी एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है वहाँ पर आपको स्टेकिंग ढूंढना है। स्टेकिंग का ऑप्शन मिलते ही आपके पास सारे ऑप्शन आ जाएंगे जो मैंने आपको समझाया कि आपको 1 महीने के लिए स्टेक करना है, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, या तो आपको फ्लेक्सिबल ऑप्शन चूज करना है। फ्लेक्सिबल में जैसे कि मैंने आपको बताया, आप कभी भी उसको ब्रेक कर सकते हो, बाकियों में आपको वो टाइम सर्व करना पड़ेगा, चाहे वो 1 महीने का हो चाहे वो 1 हफ्ते का हो। तो ये तो हो गया सेंट्रलाइज एक्सचेंज। अब लिक्विड स्टेकिंग प्रोवाइडर्स, ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक इथेरियम का केस लूंगा। अब इथेरियम के केस में आपने लाइडो फाइनेंस का नाम सुना होगा, लाइडो का सुना होगा, आइगन का सुना होगा। तो ये बहुत सारे प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट्स हैं। एलडीओ उसका टिकर है। तो इसमें होता क्या है कि रॉकेट पूल है, एलडीओ एंड रॉकेट पूल अलाउ यू टू स्टेक योर क्रिप्टो। तो आप अपने क्रिप्टो बेसिकली, अगर आपको ईथ आपके इथेरियम आपको स्टेक करने हैं, तो आप इन प्लेटफॉर्म पे जाके आप स्टेक कर सकते हैं और ये आपको एक तरीके से लिक्विड स्टेकिंग प्रोवाइड करेंगे और उसके बदले आपको एक एसटी ईथ दे देंगे। आपके ईथ जो ऑलरेडी स्टेक कर रहे हो आप, वो स्टेक तो कर ही रहे हो, उसके बदले में आपको ये, उसके एक्सचेंज में आपको ये एसटी ईथ दे देंगे एंड वो टोकन्स को आप डेफी प्रोटोकॉल्स पे जाके, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस डेफी प्रोटोकॉल्स पे जाकर यूज कर सकते हो। ये भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है। बट आपको अगर है, मैं आपको इन तीनों ऑप्शंस में से खुद ही सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि लेट्स सपोज अगर आप एक्सचेंज पे हो ना, तो इन सब चीज़ों की टेंशन ही खत्म है, तो आप आराम से स्टेकिंग कर सकते हो। बट अगर आप वो अपने हार्डवेयर वॉलेट में रख रहे हो एक्सचेंजेस, बिकॉज नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो, आपको पता ही है कि कितने ज़्यादा एक्सचेंज बैंकरप्सी भी फाइल कर रहे हैं, हैक भी हो जाते हैं, तो लोग हार्डवेयर वॉलेट में भी रखते हैं। तो आप वैलिडेटर्स को ढूंढें, अच्छे से ढूंढें, रिसर्च करें और फिर ही इन्वेस्ट करें। और आप ये एलडीओ वाला लिक्विड, अगर आप इथेरियम को स्टेक कर रहे हो तो उस केस में आप एलडीओ का भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें कि आपको एसटी ईथ मिल जाएगा और एसटी ईथ को आप डेफी प्रोटोकॉल्स पे यूज़ कर सकते हो।
ये टिपिकल स्टेकिंग रिवॉर्ड्स हैं। अब ये फ्लक्चुएट करता है एक्सचेंज टू एक्सचेंज, बट ये एक तरीके का अभी जो मेरे को इन्फॉर्मेशन बेस्ट मिली हुआ है। इथेरियम पे आप देख सकते हैं APY 3%, कार्डेनो पे 4%, सोलाना पे कहीं कहीं जगह 6% तक है। पोल्काडॉट आप अगर लंबे टाइम के लिए करोगे तो 11%। और एटम एटम पे आप इवन हार्डवेयर वॉलेट में भी वैलिडेटर्स भी बहुत अच्छा देते हैं और एक्सचेंजेस भी बहुत अच्छा देते हैं, 17.5 तक आपको मिल सकता है। ऐसे ही आप USDT को भी, इनफैक्ट अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मेरे पास एक प्रोजेक्ट के टोकन्स हैं, आप USDT USDC इनको भी स्टेक कर सकते हो, और इन पर भी नए यूजर्स को तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है और बहुत सारे प्रोग्राम चलते रहते हैं स्टेकिंग के भी। तो आप अगर एक्सचेंज से जुड़े रहोगे या वैलिडेटर से जुड़े रहोगे तो आपको आइडिया रहेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बट इतना बहुत ही ईजी है अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप ऐसे समझ गए हैं और अपनी भी थोड़ी रिसर्च करोगे तो, बिकॉज आपको अपनी भी रिसर्च करनी है, एट द एंड ऑफ द डे पैसा आपको कमाना है। की रिस्क टू कंसिडर बिफोर स्टेकिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया शुरू में, लॉकअप पीरियड्स। तो होता क्या है कि ये मेनली होता है कि जो लोग बिना प्लान के चलते हैं, तो प्लान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने एक ट्रेड लिया है तो आपने ओब्वियसली ये तो प्लान किया होगा ना कि मैं कब सेल करूँगा, और इसका स्टॉप लॉसेस क्या होंगे, कि अगर कितना गिरा मैं कितने पे निकाल लूँगा। आपका रिस्क टॉलरेंस क्या है, आपका रिस्क को कैसे मिटिगेट कर रहे हो। बिकॉज अगर आपके पास ये सब प्लान्स नहीं है ना, तो आप क्रिप्टो में रेक्ट हो जाओगे। तो आपको ये सब प्लान्स होने चाहिए कि आप कितने पे बाय कर रहे हो, कितने पे आपको सेल करना है, कितने में आपको प्रॉफिट लेना है, ग्रीडी नहीं होना, फोमो नहीं करना। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। उसी हिसाब से आप ये देखते हो कि मैं 1 महीने तक कोई इसका ऐसा अनलॉकिंग इवेंट नहीं है, ये एकदम से गिर नहीं जाएगा टोकन, ये बड़ा टोकन है, ये सब चीज़ें देखने फैक्टर्स होते हैं। देखने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो करो, इसमें मैंने सारी एजुकेशन वीडियोस और सब वीडियोस बना रहा हूँ और बनाई हुई भी है, आपको सब मिल जाएंगी कि कैसे कॉइन्स को फाइंड आउट भी करते हैं और कैसे रिस्क मैनेजमेंट देखते हैं। तो अभी यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था, क्योंकि मैंने ये सब गलतियाँ करी हैं, उसके बाद ही मैं यहाँ पर मैंने बहुत बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करी हैं, बट उन सबसे लर्न किया विद टाइम। तो यही चीज़ आपको भी करनी है। आपको मेरी गलतियों से सीखना है, आपको खुद गलतियाँ नहीं करनी है। तो लॉकअप पीरियड की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो प्लान बनाओ कि मैं 1 महीने तक होल्ड करूँगा और स्टेकिंग करूँ। और अगर आपको प्लान नहीं है आपके पास, तो फ्लेक्सिबल में रहने दो, 3-4% तो आने ही दो। कुछ नहीं होने से अच्छा है कि कुछ हो। स्लैशिंग पेनल्टीज, तो जो वैलिडेटर की हमने बात करी थी, जो आपको हार्डवेयर वॉलेट्स में मिल रहे थे, उन हार्डवेयर वॉलेट्स में मिल रहे थे, आपको उन वैलिडेटर्स को बहुत अच्छे से चूज़ करना है। आपको कोई नए वैलिडेटर्स के साथ नहीं जाना है। पहली बात तो आपको ओल्ड वैलिडेटर्स ढूंढने हैं जिसमें ज़्यादा स्टेकिंग हो रखी है, वो वैलिडेटर आपको उनका पास परफॉर्मेंस, ये सब चीज़ें चेक करनी होंगी, तभी आप उन वैलिडेटर्स पे ट्रस्ट करो और तभी आप उनके साथ स्टेकिंग करो। वरना अगर वो पनिश हुए तो आप भी पनिश होंगे, सिंपल एज दैट, क्योंकि वही आपके लिए टेक्निकल वर्क कर रहे हैं और आपका अमाउंट उन्हीं के साथ कंसोलिडेटेड एक्ट कर रहा है। एक्सचेंज कस्टडी रिस्क, अब देखो रिस्क तो यहाँ पर भी है। एक्सचेंज में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हैक हो जाते हैं एक्सचेंज, और हो जाते हैं, या बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं जो टैक्टिक्स होती हैं, बैंकरप्ट हो जाते हैं। सो इसलिए ही एक फेमस टर्म है, नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो। तो उसका भी ध्यान रखना है कि आप, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप एक एक्सचेंज पे सारा अपना अमाउंट मत रखो, डाइवर्सिफाई करो थोड़ा। एक अगर देखो अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम हो गया आपको क्रिप्टो में, तो आपको पता है कि हार्डवेयर वॉलेट सॉफ्टवेयर वॉलेट कैसे यूज़ करते हैं, आप उसमें अपना पैसा डालें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका अमाउंट सिक्योर रहेगा, क्योंकि कल को अगर एक्सचेंज हैक हो गया या बैंकरप्ट हो गया, कोई भी गवर्नमेंट आके आपको पैसा नहीं देगी। ये आपका खुद का अमाउंट है, हार्ड एंड मनी है, आपको खुद इसके लिए मेक श्योर करना है कि कैसे ये सुरक्षित रहे। आपने नाम सुना होगा अभी बहुत सारे, FTX में क्या हुआ आपने सुना, FTX एक्सचेंज बैंकरप्ट हो गया, क्या क्या उसमें स्ट्रैटेजीज होती थी। आपने वजीरेक्स के बारे में सुना। तो ये सब बहुत कॉमनली प्रैक्टिस है, आपकी हार्ड एंड मनी लॉस ना हो जाए, तो आप खुद अपने डिसीजन लीजिए। और अभी हम टू द टॉपिक चलते हैं। तो वहाँ पर आप ऑब्वियसली वहाँ पे आप कितना अमाउंट कर रहे हैं वो भी आपको देखना है। और अगर आप एकदम बिगनर और आपको एक्सचेंज नहीं छोड़ना है और आपको ऑन एंड ऑफ ट्रेड करने हैं और स्टेकिंग भी करना है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप फ्लेक्सिबल में डालो। आप कभी भी उसको विड्रॉ भी कर सकते हो। दूसरी चीज़, आप डाइवर्सिफिकेशन कर लो, डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंजेस पे चले जाओ। उससे क्या होगा, अगर एक गया, कम से कम आपके बाकी एक्सचेंजेस तो हैं, आपका सारा पैसा तो नहीं डूबेगा। बिकॉज मैंने ये काफ़ी लोगों से सुना है और बड़े बड़े अमाउंट की कम्युनिटी में मैंने सुना है कि उन्होंने ये गलती करी, उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन नहीं करी, एक ही जगह सारा पैसा रखा था और FTX में पैसा डूब गया। और कुछ कुछ तो इतने बदनसीब लोग हैं, उन्होंने पहले FTX में खोया और उसके बाद फिर उसमें वजीरेक्स में भी खोया। कुछ कुछ ऐसे भी लोग हैं, अब क्या कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है दूसरों की गलतियों से सीखें, एक एक्सचेंज पे बिल्कुल भी सारा ना रखें, और इस तरीके से आप एक्सचेंज को, इस रिस्क को भी मिटिगेट कर सकते हो अगर आपको सिर्फ सेंट्रलाइज एक्सचेंज में ही रहना है। तो हमने ऑलमोस्ट सारी बातें कर ली हैं। सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ स्टेकिंग, आप इसको रीड कर सकते हो कि रिसर्च वैलिडेटर को कैसे आप थ्रूली रिसर्च कर सकते हो, उसमें मैंने वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। अनबॉन्डिंग पीरियड्स,
कितने टाइम तक होना चाहिए आपका स्टेकिंग, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। डाइवर्सिफाई योर स्टेकिंग पोर्टफोलियो, जैसे कि मैंने आपको बोला, आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डवेयर वॉलेट में स्टेक डेलीगेशन जब आप कर रहे हैं, अब वो आपके ऊपर है, आपको कौन सा हार्डवेयर वॉलेट चूज़ करना है। मैं ऐसा कुछ प्रेफरेंस नहीं दूंगा कि आप यही चूज़ करो। तो आप खुद ही रिसर्च करके लेजर, ट्रेजर और भी बहुत सारे हार्डवेयर वॉलेट है, उनको गो थ्रू कर सकते हो। स्टे इन्फॉर्म्ड, तो आपको कब कब क्या क्या स्टेकिंग आ रही है, क्या क्या चीज़ें हैं, कंसर्निंग चीज़ें क्या हैं, कौन कौन से नेटवर्क है, कौन कितना स्टेक पे दे रहा है, वो सब का आपको एक मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो ये मैंने एक और कंपैरिजन किया है, स्टेकिंग वर्सेस ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग, जो आप बैंक्स में करते हैं और जो यहाँ क्रिप्टो में आपको स्टेकिंग मिलती है, उसमें क्या डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं। मैकेनिज्म, यील्ड, रिस्क, लिक्विडिटी, कंट्रोल। तो ऑब्वियसली ये तो सभी को पता है, मतलब इसमें कोई बोलने की बात नहीं है कि क्रिप्टो में आपको ऑब्वियसली इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, और वही एक कंपैरिजन है। बट आई एम नॉट सेइंग कि आप अपना बैंक से निकाल के इसमें डालो, क्योंकि बैंक भी इंडिया में बैंक और बाहर भी, अगर आप बाहर से देख रहे हो तो बैंक इज़ ऑल्सो वेरी सिक्योर। बस आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखो, अवेयर रहो, ताकि आपको सब पता रहे कि होता क्या है एक्चुअल में, और फिर आप स्मार्टली डिसीजन लो, दूसरों की गलतियों से सीखो, और सारी चीज़ें खुद से चेक करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चेकलिस्ट बना लो, वो सारे अगर चेक होंगे तभी आप इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करो। तो की टेकअवेज और नेक्स्ट स्टेप में पैसिव इनकम आपकी एक पोटेंशियल बन जाएगा ये, क्योंकि अगर आपने सिर्फ ऐसे ही छोड़ के रख रखा है तो आप इसको, आपके लिए ही है स्टेकिंग। अगर आपने स्पॉट में जस्ट बाय करके रख दिया है अपने टोकन्स को, तो आपको APY मिलता रहेगा, आपको स्टेकिंग पर रिटर्न मिलता रहेगा, तो आपको आपके लिए एक पैसिव इनकम का काम करेगा ये। सपोर्ट नेटवर्क सिक्योरिटी, अब जैसे कि मैंने बताया आपको कि वैलिडेटर हर ट्रांजैक्शन को चेक करता है, तो आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, वैलिडेटर आगे आगे सपोर्ट कर रहा है नेटवर्क को, तो आप एक कम्युनिटी का और प्रोजेक्ट का पार्ट हो, एक तरीके से सिक्योरिटी दे रहे हो आप एक तरीके से। ग्रोथ विद टॉप एसेट्स, क्योंकि हुआ क्या, आपको भी आप देखो, समझने की भी बात है, खाली स्टेकिंग ही सब नहीं है। जैसे लेट्स सपोज आप ये देख रहे हो, आप डेलीगेटर फाइंड कर रहे हो, और उस टाइम पे आप ये भी देख रहे हो कितने लोगों ने स्टेकिंग कर रखी है, या फिर आप एक्सचेंज पे भी जाके देख रहे हो कितने लोगों ने उस पर्टिकुलर टोकन को एक्सचेंज कर रखा है। जैसे इथेरियम बहुत ज़्यादा स्टेक्ड है, आप समझ रहे हो, तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली जब बहुत ज़्यादा लोग, एक कम्युनिटी बन जाती है, बहुत ज़्यादा लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं एक प्रोजेक्ट को, तो उसके प्राइस भी आगे हाई जाते हैं। तो ये भी एक तरीके का फैक्टर होता है, जो ये मेरा एक फैक्टर है, जो जब मैं एक कॉइन फाइंड करता हूँ, मेरे फंडामेंटल फैक्टर्स हैं, मेरे टेक्निकल फैक्टर्स हैं, उसके साथ साथ मेरा ये एक और फैक्टर है, ये भी फंडामेंटल का ही पार्ट आता है, जिसमें मैं ये देखता हूँ कि कितने वैलिडेटर्स हैं, प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, कितने लोगों ने स्टेक कर रखे हैं उस प्रोजेक्ट में। क्योंकि जितनी सप्लाई, एक मार्केट सप्लाई होती है एक प्रोजेक्ट की, टोकन्स, नंबर ऑफ टोकन्स होते हैं, लेट्स सपोज 1 बिलियन टोटल सप्लाई है और 100 मिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई है। अगर 100 मिलियन में से भी 70% या 60%, 60 मिलियन, 50 मिलियन टोकन्स लॉक्ड हैं, तो सिर्फ बाहर जो सप्लाई है, जो सर्कुलेट कर रही है, सर्कुलेटिंग सप्लाई, वो सिर्फ 50 मिलियन ही है। ऑब्वियसली जो टोकन्स अनलॉक होंगे हम उनके बारे में बाद में बात करते हैं, अभी जो सर्कुलेटिंग में है, जो सर्कुलेट कर रहे हैं मार्केट में, वो सिर्फ 50-40 मिलियन ही रह जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन कितना स्टेक्ड है। फिर प्राइस हाई जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी एस्पेक्ट है। तो अब आप, मेरे को लगता है कि आप इन दो के बारे में, एयर ड्रॉप के बारे में समझ चुके होंगे, स्टेकिंग के बारे में भी समझ चुके होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, देखो क्रिप्टो बहुत आसान है, बट आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरत है। अगर जिसको नॉलेज नहीं है वो क्रिप्टो में आके ब्लंडर्स करेगा। मैंने भी किए हैं स्टार्टिंग में, बिकॉज हमारे टाइम पे कोई सिखाने वाला नहीं था, बट आपके टाइम पर है, आप इस चीज़ को समझिए। तो अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है आप कमेंट कीजिए, क्योंकि अभी वीडियो बहुत लंबी हो गई है। मैं बाकी की जो 8 टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स मेरे पास और भी हैं, बट मैंने ये 10 टॉपिक इसलिए चूज़ करे हैं क्योंकि मुझे इनमें कन्विक्शन है, मैंने ये ट्राई भी कर रखे हैं। मैं बाकी भी आगे आने वाली वीडियो में आप कमेंट कीजिए, अगर आपको आगे और भी मेथड्स, आप इनको भी वेरीफाई कीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी बात मान ले, आप इनको वेरीफाई कीजिए, जो मैंने बातें बोली वेरीफाई कीजिए, सब कुछ सच है, सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन। आप कमेंट कीजिए, अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मेरे को मोटिवेशन नहीं मिलेगा आगे वीडियो बनाने का। मैं बाकी पार्ट्स पे भी फिर डिटेल में ऐसे ही जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, आप बताइए, आप मुझे फीडबैक दीजिए। सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि वही मेरे को मोटिवेट करता है ताकि हम सब साथ में ग्रो कर पाएँ। थैंक यू।